अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मैर और मैं वेलकम करता हूं आपको आज के इस स्पेशल एडिशन में जिसमें है फाज महमूद साहब हमारे साथ। और फाज महमूद साहब बेसिकली एक इंस्पिरेशनल वर्ल्ड रिनोन इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं। और इनका ताल्लुक है जॉन सी मैक्सवेल ग्रुप के साथ, जो कि बेसिकली लीडरशिप डेवलपमेंट का एक वर्ल्ड रिनोन इंस्टीट्यूट है। और फाज साहब की एक्सपर्टीज है लीडरशिप डेवलपमेंट में, पीपल मैनेजमेंट में, टीम बिल्डिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में और कल्चरल बिल्डिंग में। तो फाज साहब को मैं बेसिकली लाइन पे लेता हूँ। फाज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और थैंक यू वेरी मच। जो है बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे। आप किस तरह जो है एक मेडिसिन के बैकग्राउंड से एक इंस्पिरेशनल स्पीकर या पब्लिक स्पीकर के डोमेन में आए, तो बेसिकली वो थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे सर? जी ज़रूर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बड़ी मुझे खुशी है। और मेरा ताल्लुक मीरपुर ख़ास एक शहर है सिंध का। मेरा ख्याल है चौथा बड़ा शहर है। वहाँ मैं पैदा हुआ था और वहीं मेरा सारा बचपन गुजरा, इब्तदाई तालीम। और वहीं से मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन की डिग्री ली। तो शुरू से ही, बचपन से ही, लाइक स्कूल और कॉलेज के दौर से ही मैं एक डिबेटर था। तो कई मुकाबलों में हिस्सा लेते थे हम, बैनुल कुल्लियाती जो होते थे कॉलेज के और स्कूल्स के। तो शौक तो वहीं से शुरू हो गया था। लेकिन बदनसीबी हमारे कल्चर में ये है कि 80 से 85% आबादी, तो मैं आसानी से कह सकता हूँ, मैं भी उससे भी ज़्यादा हूँ, लोग जो पूरी ज़िंदगी अपनी किसी और के ख्वाब जीते हैं। वो उनके ख्वाब नहीं होते हैं। या तो उनके वालिदैन ने देखे होते हैं, या उनके चचा मामू खालाओं ने देखे होते हैं, पड़ोसियों ने बताया हुआ होता है, उस्तादों ने कहा होता है कि तुम तो ये बनोगे बड़े होके। तो वो समझते हैं कि यही मेरा ख्वाब है। फिर जब तक उन्हें होश आता है, उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके होते हैं कि इट बिकम्स, वो फिर बहुत देर हो चुकी होती है। हम्म। और हमारे यहाँ तो चूंकि कल्चर ऐसा है ना कि अगर आपने डॉक्टरी पढ़ ली, तो हम्म। अगर आप कोई और काम करेंगे तो वो सारे लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। हम्म। अगर आप इंजीनियर हैं अभी, और अगर आप अभी एक शो करने लग जाएंगे, तो लोग कहेंगे यार फिर पैसा क्यों ज़ाया किया था एनईडी में। हम्म। तो इस किस्म की बातें लोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने इस इंसान को मल्टी टैलेंटेड बना के पैदा किया है और उसमें बहुत बड़ी बड़ी सलाहियतें पैदा की हैं। तो मेरे साथ भी यही था कि मैं डॉक्टर ज़रूर बना और बड़ा कामयाब डॉक्टर रहा। मीरपुर खास से कुछ अर्सा प्रैक्टिस के बाद कराची में मेरा अपना हॉस्पिटल था, वो चलाया। फिर 94 में मैं अमेरिका आया। लेकिन कभी भी वो कसक दिल में थी कि ये मेरा ख्वाब नहीं था। हम्म। तो फिर जब मैं यहाँ आया तो मैंने सोचा कि इससे जान छुड़ा ली जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो हम्म। अमेरिका आकर मैंने फिर बिजनेस में एमबीए कर लिया और सही। फिर मैं बिजनेस की तरफ चला गया। अब वो बोलने की जो सलाहियत तो थी थोड़ी बहुत, जो बचपन से, वो फिर मेरी सेल्स में काम आ गई। हम्म। ठीक है ना। तो फिर वहां से मेरा सफर शुरू होता है यहाँ का, और फिर वो सेल्स ट्रेनर बन गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कोचिंग और ट्रेनिंग और ऑब्वियसली पब्लिक स्पीकिंग। तो वहीं पे इस तरह से मैं जॉन मैक्सवेल ग्रुप का मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। हमारी जॉन मैक्सवेल ग्रुप 116 ममालिक में हमारी शाखें, हम्म। और हमारे ट्रेनर्स और कोच वहाँ मौजूद हैं। तो हम वहाँ जाते हैं उनकी हेल्प के लिए, उनको असिस्ट करते हैं, या जहाँ हमें बुलाया जाता है हम अपने इवेंट्स करते हैं। हम्म। तो इस तरह से ये सफ़र हम्म। था। हम्म। तो सर बेसिकली कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे? आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है पब्लिक स्पीकिंग में। तो आजकल बेसिकली काफ़ी लोग पब्लिक स्पीकिंग के डोमेन में या मोटिवेशनल स्पीकिंग के डोमेन में या इंस्पिरेशनल स्पीकिंग के डोमेन में, जैसे आप कहते हैं, आना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या समझते हैं, उन क्या ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि लोग फॉलो कर सकते हैं और बेसिकली इस डोमेन में जो है फ्लरिश कर सकते हैं? देखिए, ये एक पेशा है और बड़ा मैं समझता हूँ सबसे बड़ी दुनिया की इंडस्ट्री अब ये बन चुका है। हम्म। तकरीबन ये ओवरऑल $82 बिलियन की इंडस्ट्री है। हम्म। पब्लिक स्पीकिंग, कोचिंग एंड ट्रेनिंग की जो इंडस्ट्री है। और मैं यूं कहता हूं, छोटी सी बात, कि इस 21वीं सदी में आप कामयाब हो ही नहीं सकते, चाहे आपका पेशा कुछ भी हो।
हम्म, चाहे जो भी करते हो आप जिंदगी में, जब तक आपके अंदर दो सलाहियतें मौजूद ना हो। आपको पता है वो दो कौन सी सलाहियतें हैं? पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल बहुत स्किल्स। करीब है आप, लेकिन अच्छा। मैं आपको बताता हूँ असल हाँ जवाब। हाँ तो सबसे पहली स्किल जो कहलाती है वो कहलाती है पीपल स्किल, हाँ। यानी लोगों से बिहेव करने की स्किल, दूसरे लफ्जों में लोगों हम्म, से, पीपल हम्म, स्किल अंग्रेजी में जिसे कहते हैं। हम्म, अब आप अगर किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर देख लें, हम्म, किसी भी बिजनेस को देख लें, किसी भी इंडस्ट्री को देख लें, फैक्ट्री को देख लें, फ्रॉम बॉटम टू द मिडल, यानी बिल्कुल नीचे से लेके मिडल तक हम्म, सारे स्किल्ड पीपल काम कर रहे होते हैं। हम्म, ठीक है, वो क्यूब्स में बैठे हुए हैं कंप्यूटरों पे। आप इन फैक्ट्री में जाइए, मशीन ऑपरेटर मशीनें चला रहे होते हैं। ये सारे स्किल्ड लोग हैं, मैं तो नहीं कर सकता ये। हम्म, हम्म, लेकिन जब आप देखेंगे कि फ्रॉम मिडिल टू द टॉप, द पीपल हु आर गेटिंग पेड द मोस्ट, यानी वो लोग जिनको सबसे बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं और बड़े बड़े टाइटल होते हैं कंपनी में, वो क्या कर रहे होते हैं? हम्म, वो तो बैठे टेलीफोन पे और दफ्तर में बातें कर रहे होते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है ना, वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, वो निगोशिएट कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। हम्म, ठीक है ना। तो अब आपका चॉइस है कि आपने निचले वाले ब्रैकेट में जाना है या ऊंचे वाले ब्रैकेट में जाना है। तो ये स्किल आपको आना बहुत जरूरी है, पीपल स्किल, हम्म, कि पीपल्स को डील कैसे करना है। हम्म, फिर दूसरी जो सबसे बड़ी स्किल है उसे कहते हैं सेलिंग स्किल्स। हम्म, ठीक है ना। अब वो जब मैं ये कहता हूँ अक्सर अपनी स्पीचेस में कि सेलिंग स्किल्स, तो लोग कहते हैं यार हमें सेल्समैन थोड़ी बनना है। हम्म, तो मैं हंस देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये बताइए कि सेल्समैन कौन नहीं है। हम्म, जब से सुबह आप उठते हैं, आपकी आंख खुलती है और जब दोबारा सोने के लिए जाते हैं, सारा दिन आप करते क्या हैं? यही लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, हम्म, निगोशिएट कर रहे होते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं, उन्हें मैनेज कर रहे होते हैं। जी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप बेच रहे होते हैं। मसलन एक लड़का एक लड़की को कह रहा है यार मुझसे शादी कर लो, वो क्या कर रहा है? हम्म, बेच रहा है ना अपने हम्म, आप को। हम्म, या एक वकील जो है अदालत में एक जज के सामने अपने मौक्किल की हिमायत में बड़े बड़े आर्गुमेंट दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? हम्म, तो बेचने की कोशिश कर रहा है। या आपकी ऑफिस में एक बंदा आता है और वो कहता है जी मुझे नौकरी की जरूरत है, तो वो क्या कोशिश कर रहा होता है? बेचने की। तो हम सब बेच रहे होते हैं, या तो अपने फेवर में या अपने अगेंस्ट। हम्म, हम्म, अब लोगों को मसला क्या है, लोग कहते हैं यार हम सेल्स टैक्टिक्स नहीं चाहते हैं। हम भी कहते हैं कि ना करो भाई, हम्म, आप उसूलों पे करें सेल्स। हम्म, मैनिपुलेशन जो है वो ना करें। टैक्टिक्स में मैनिपुलेशन आ जाती है। हम्म, तो आप सच्चाई से अगर काम करें तो ऑटोमेटिकली आप कामयाब हो जाएंगे। अब दुनिया की कोई भी कंपनी, आज जैसे हालात हैं पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से, कंपनियों जी। की इकोनॉमी शटर होकर रह गई है। तो सबसे आखिरी बंदा वो जो किसी को फायर करेंगे वो कौन होगा? सेल्स पर्सन। हाँ, क्योंकि वही तो उनका रेवेन्यू ला सकता है, और तो कोई जी। नहीं ला सकता। जी। आप देखें पूरी बैलेंस शीट उठा के किसी भी कंपनी की, सिवाय सेल्स के बाकी हर चीज ओवरहेड है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो सबसे कीमती स्किल आप में क्या होनी चाहिए? सेलिंग स्किल्स। हम्म, अब मैं जब ये कहता हूं पीपल स्किल और सेलिंग स्किल्स, इन दोनों की जो माँ है, हम्म, बगैर उसके वो आप मुकम्मल नहीं कर सकते, वो है कम्युनिकेशन। सही। ठीक है, अगर आपको कम्युनिकेशन करना नहीं आती तो आप अच्छे सेल्समैन भी नहीं बन सकते, आप अच्छे पीपल पर्सन भी नहीं बन सकते। सही। सही। अब कम्युनिकेशन में फिर एक मसला है कि भ्रम पैदा होता है कि जी कम्युनिकेशन का मतलब लोग समझते हैं बोलना, जैसे मैं अब बोल रहा हूँ, हम्म, मगर ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे स्किल, हम्म, बोलना और सुनना। हम्म, ठीक है ना। हम्म, पीपुल डोंट केयर हाउ मच डू यू नो, बट पीपुल डू नो हाउ मच डू यू केयर। तो हम्म, लोग चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, ना कि उनको सिर्फ बताया जाए। ये भी कम्युनिकेशन का बड़ा अहम हिस्सा होता है। अब इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको दो कान और एक मुंह दिया है। हम्म, हम्म, देखे ना। तो आपको सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम। क्योंकि मैं इस वक्त आपको जो ये बोल रहा हूँ, तो मुझे क्या हासिल हो रहा है? कुछ नहीं, मैं तो वही नॉलेज जो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं उसे स्पिट आउट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ बस। हम्म, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं या कोई हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं, तो हम्म, वो शायद कोई नई चीज एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। हम्म, तो उनका फायदा है, मेरा इतना नहीं।
تو سننے میں زیادہ فائدہ ہے بولنے سے. صحیح صحیح. تو تو سر the communication is the most important thing. تو اس کے لیے آپ کو لازم ہے کہ یہ دونوں اسکل سیکھیں. ہم، ہم. تو فاضل صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی مسٹیکس ہیں جو لوگ اوائڈ کر سکتے ہیں جو اس ڈومین میں آتے ہیں انسپریشنل اور پبلک اسپیکنگ کے؟ دیکھیں، اس کو پیشے کی طرح جب آپ لیں گے نا تو اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹ، جیسے اگر آپ انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، ہم، یہ سارے پیشے، جی. تو اس کی ایک مخصوص ایک اسٹیجز سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے علم کے، ان کی ہم، کلاسز اٹینڈ کرنی ہے، ڈگریاں لینی ہے. انفارچونیٹلی اس شعبے میں کوئی ایسا باقاعدہ اسکول کالج نہیں ہے جو آپ کو ایسی تربیتیں دے رہا ہو، لیکن تربیت موجود ہے. ٹھیک ہے نا، آف دا ریکارڈ بہت ساری چیزیں ہیں آج کے دور میں. گوگل جائیں، کریں، یوٹیوب پہ دیکھیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ لوگ 3 تقریریں سن لیتے ہیں کسی اچھے بڑے مقرر کی، اور وہ سوچتے ہیں کہ یار میں اسی طرح چیخ چیخ کے بولوں گا تو لوگ مجھے. موٹیویشنل اسپیکر بننے کوئی مشکل نہیں ہے، ان نیسیسری، لیکن آپ کسی کو اگر کاپی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ آپ زیادہ دیر چلیں گے نہیں اس پیشے میں. ہم، ہم، آپ کی اپنا ایک اسٹائل کریٹ کریں، اور وہ کرنے کے لیے آپ کے اندر پہلی چیز جو کمزوری ہے ہمارے یہاں، لوگ پڑھتے نہیں. ہم، ٹھیک ہے، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ آبزرو نہیں کریں گے، تو آپ کہیں گے کیا، لوگوں کو سکھائیں گے کیا، سمجھائیں گے کیا، کیسے انسپائر کریں گے. تو سب سے پہلے تو زندگی میں آپ کے دیکھیں نا، پبلک اسپیکنگ کچھ بھی نہیں ہے، اسٹوری ٹیلنگ ہے. ہم، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کہانی سناتے ہیں، تو کہانیاں پہلے تو آپ کو آبزرو کرنی پڑیں گی نا زندگی میں. آپ ان کہانیوں سے گزریں گے تو وہ سنائیں گے نا کسی کو. ہم. تو پہلے تو آپ باہر نکلیں، پڑھیں، لوگوں سے ملیں، لوگوں سے بات کریں، لوگوں سے سوال کریں. آپ دیکھیں کیسی کیسی کہانیاں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی. پھر آپ ان کو جا کر اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے تو لوگ بڑے خوبصورت مطلب اس کو خوب انداز ہوگا آپ کا اپنا، اور لوگ سنیں گے بڑی دلچسپی سے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے لے کے جب میں اسکول میں تھا، اور آج بھی ایسا ہوتا ہوگا شاید، کہ وہ استاد جو ہے وہ 3 شعر پڑھا دیتا تھا اقبال کے، یہ پڑھنا چیخ چیخ کے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک کسی کا قول بتا دیا، قائد اعظم نے فرمایا یہ. وہ بھائی میرے، قائد اعظم کے فرمائے ہوئے کو پوری قوم سنتی چلی آ رہی ہے 70 سال سے، کوئی مانتا ہی نہیں. اقبال کے شعر سن سن کے بھی ہم بوڑھے ہو گئے. بات ہے کہ میں ادھر آیا ہوں، میں آپ کو سننے آیا ہوں، آپ بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. دوسروں کی باتوں کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں، مگر آپ پوری اسپیچ اس پہ بیس نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیشہ اپنی اسٹوریز اور اپنا اسٹائل ڈیولپ کریں. اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے وہ آپ اسٹیبلش ہوتے جائیں گے. اب اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کبھی، ہم دیکھتے ہیں اسٹیج پہ آتے ہیں اتنے بڑے مجمع کے سامنے، ہم کبھی آپ کو نروس نہیں دیکھتے. میں کہتا ہوں بھائی میں سب سے زیادہ نروس ہوتا ہوں، آپ کو تھوڑی پتا ہے. پہلے 10 سیکنڈ 12 سیکنڈ میرا بھی گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں 3,500 بار یہ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب اگر اس کے بعد بھی میں اس پہ اوور کم نہ کر سکوں تو پھر مجھے کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اچھا سر، ویسے یہ اس جو 15 سیکنڈ کا یہ جو فیئر یا اسٹریس جو ہوتا ہے، بیسیکلی بٹرفلائز، اسٹمک کی جو بٹرفلائز ہوتی ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کوئی سی ٹپ دیں گے سر؟ مطلب اس کو بیسیکلی کس طرح، مطلب ہر کوئی نروس ہو رہا ہوتا ہے نا اسٹیج پہ جانے سے وہ پہلے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ سیلف کانشیس بہت ہوتے ہیں، اسپیشلی جب آپ اسپیکر بننے جا رہے ہوتے ہیں، لیڈر بننے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جب اسٹیج پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں یا اسٹیج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو ان کی سب سے پہلی توجہ جاتی ہے کہ یار میں کیسا لگ رہا ہوں. صحیح ہے نا، سیلف کانشیس ہے وہ کہ یار میں کیسا لگ رہا ہوں، میں یار کپڑے تو ٹھیک ہے میرے، یہ تو نہیں. وہ بھائی آپ یہاں پر اسٹیج پہ آئے ہیں، آپ اپنے آپ کو شو آف کرنے نہیں آئے. تو آپ اس چیز کو ایک لمحے کے لیے دماغ سے باہر کر دیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آڈینس کیا چاہتے ہیں. تو آپ کا ذہن خود بخود اس طرف چلا جائے گا. آپ اپنے آپ کو ٹلٹ کر دیں فوراً. دیکھیں نا، آڈینس کو اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ اگر ظاہر ہے آپ بڑے شائننگ نوجوان ہیں اور آپ دیکھتے بھی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ نے بتایا،
تو آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ یعنی شارٹ پہن کے اور موٹیویشنل اسپیچز دے رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے یوٹیوب پہ. تو لوگ کپڑے تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا میری ڈریس کو نہیں دیکھ رہے ہیں, بلکہ میری بات سننے آئے ہیں وہ. ورنہ تو میرے سے اچھے بڑے بڑے اداکار خوبصورت موجود ہیں دیکھنے کے لیے, تو ہمیں وہ دیکھنے کے لیے نہیں آتے, ہمیں وہ سننے کے لیے آتے ہیں. تو اپنے آپ پہ زیادہ توجہ دیں. تو ایک تو وہ ہٹا دیں, اور دوسرا اس سے پہلے یعنی چند چیزیں جو ہوتی ہیں نا اسٹیج پہ جانے سے پہلے کی ہوتی ہیں. مثلاً آپ 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے سے آپ یہ جیسے لوگ رٹ کے آ جاتے ہیں تقریریں, مسئلہ تو سارا یہ ہے نا کہ وہ رٹ لیتے ہیں. آپ کبھی بھی میمورائز نہ کریں, آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری اوپننگ کیا ہے اور میری کلوزنگ کیا ہے. جو باڈی آف دا اسپیچ ہے, جو درمیان میں آپ نے کہانی سنانی, وہ تو آپ کی اپنی ہے, تو آپ کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے, انلیس آپ جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے نا, اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو کہانی نے تو نہیں بدلنا ہے. تو آپ اپنے اوپننگ اور کلوزنگ کو بس میمورائز کر لیں اس حد تک کہ اس کو میں کیسے اسٹرکچر کروں گا, بیچ میں آپ کی اپنی وہ چلتی ہے. تو تو بیسیکلی وہ جب سر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی کوئی سر سگنیچر اسپیچ ہوتی ہے جو کنٹینٹ آپ ڈیزائن کرتے ہیں, تو وہ بیسیکلی کس طرح ہوتا ہے کہ ہر جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایونٹ کے حساب سے وہی کنٹینٹ ہوتا ہے, لیکن اس کو آپ میکسیمائز کر دیتے ہیں, لینتھن کر دیتے ہیں, یا کس طرح ہوتا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی بڑے مقرر آپ نے بھی سنے ہیں, جیسے آپ بتا رہے تھے جان میکسویل کو آپ بھی سنتے ہیں, اور ٹونی رابنس کو بھی, اور رابن شرما, یا جتنے بھی ہیں کوئی بھی نام لے لیجئے. دیکھیں ان کی ٹوٹل اگر آپ پورا یوٹیوب کھول کے بیٹھ جائیں 3 دن میں, وہ ساری سپیچز آپ سن سکتے ہیں, ہے نا, ہزاروں سپیچز ہیں, سب کی ملا کے آپ سن سکتے ہیں, آپ کا ایکسس ہے وہاں. لیکن جب آپ سنیں گے نا کسی بھی ایک کو 10 یا 15 سپیچز اس کی لگاتار, تو 16ویں سپیچ آپ کو خود پتا ہوگی اب اس نے کیا کہنا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, یار یہ تو پہلے بھی سنا ہوا ہے میں نے. تو یہ کٹ اینڈ پیسٹ تو چلتا ہے آج کل جو دور ہے نا ہمارا, کہ کٹ اینڈ پیسٹ. تو آپ کو صرف, میں تو یہ کہتا ہوں 7 سے 10 ماسٹر پیس بنانے ہوتے ہیں لائف میں, پوری لائف میں. باقی سارا کٹ اینڈ پیسٹ ہوتا ہے ان کے درمیان. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی موضوع پہ فٹ کر سکتے ہیں اس کو, صرف تھوڑا ریلیونسی لا کے, اور اس میں وہ جو سٹوریز ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں. اور وہ روزانہ ہم سٹوریز تو دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں اپنے ساتھ, لیکن ہوتے وہ 7 سے 10 ہی ماسٹر پیس ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے 3000 اسپیچز 3000 نئی اسپیچز لکھی ہیں, ایسا کوئی بھی نہیں ہے, میں نے تو اب تک نہیں دیکھا ایسا کوئی. تو یو رائٹ کہ آپ کے کانٹینٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ ایڈجسٹ کرتے اکارڈنگ ٹو دا ایونٹ, اکارڈنگ ٹو دا آڈینس, کہاں پر آپ بول رہے ہیں, کس ایج سے بول رہے ہیں, یا کسی کارپوریشن میں ہیں, کس بزنس سے, کس انڈسٹری میں ہیں, مختلف آپ کو چینج کرنے ہوتے ہیں. صحیح. تو سر بیسیکلی کوئی متس یا مسکنسیپشنز اس ڈومین کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ بریک کرنی چاہیے لوگوں کو, اور جو بیسیکلی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں لیکن وہ غلط ہوتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی مسکنسیپشنز ہیں اس ڈومین کی جو کہ لوگوں کو نکال دینی چاہیے اپنے ذہنوں سے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اس پروفیشن کا, میں آپ بتا رہا ہوں پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے, لوگ دنیا کے بہترین اسپیکر جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہاں ملیں گے؟ پتا ہے, دنیا کے نامور اور بہترین اسپیکر قبرستان میں آپ کو ملیں گے. وہ بیچارے یہ سوچتے ہی رہ گئے کہ یار ذرا ٹھیک ہو جاؤں تو پھر بولوں گا, اور وہ مر گئے بیچارے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ ٹو اسٹارٹ, یو ہیو ٹو اسٹارٹ ٹو بی پرفیکٹ. تو سب سے پہلی مت تو یہ آپ اپنے ذہن سے ہٹا دیں کہ میں بہت اچھا نہیں بول رہا. کوئی بھی اچھا نہیں بولتا شروع میں, ہم بھی نہیں بولتے تھے, ہم آج بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ بھی سیکھیں گے. تو بولنا شروع کریں پہلی بات تو وہ جو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ پہلے میں ذرا اچھا ہو جاؤں تو پھر آؤں گا اسٹیج پہ, تو آپ اچھے ہوں گے ہی نہیں, کیونکہ آپ اسٹیج پہ آئے ہی نہیں ہیں, تو آپ اچھے کیسے ہوں گے؟ صحیح. ٹھیک ہے, تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ, نمبر 1. نمبر 2, جتنی حماقتیں غلطیاں ہو سکتی ہیں جلد سے جلد کر لی جائیں تاکہ ان پہ قابو آ جائے اگلی سپیچز میں. تو جتنی جلدی آپ حماقتیں اور غلطیاں اور فیلیور لے لیں گے اتنی ہی زیادہ سکسیس آگے آتی چلی جائے گی.
हम्म, तो इसलिए झिझक खुद ब खुद फिर ختم हो जाएगी आपकी. तो ये बुनियादी प्रॉब्लम है नए स्पेशली हम्म, आने वालों के हम्म, लिए. तो जस्ट बी करेजियस. हम्म, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट स्टार्ट टू बी परफेक्ट. हम्म, शुरू करें, खुद ठीक हो जाएंगे. हम्म, सही. तो फाज साहब, बेसिकली सर, टूल्स कौन कौन से हैं जो कि आप समझते हैं लोगों को यूज करने चाहिए, अगर वो इस डोमेन में आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैंने बताया ना, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है. हम्म, मतलब आपने इल्म को बढ़ाइए. हम्म, जितनी ज्यादा मालूमात आपको होगी, जितना ज्यादा इल्म होगा, उतना ही अच्छा आप बोलेंगे और एतमाद से बोलेंगे. ठीक है ना. नंबर एक. नंबर दो, ऐसे लोगों में उठिए बैठिए. ठीक है ना. जब तक आप कामयाब लोगों में नहीं बैठेंगे तो कामयाबी का सही तस्वुर तो आपको आएगा ही नहीं. तो मैं जैसे अभी इंटरव्यू से पहले हमारी बात हो रही थी, मैं फिर दोहराऊंगा कि हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर दूसरे दिन जॉब इंटरव्यू पे जाना है तो हम दौड़ते हुए उस दोस्त के पास जा रहे हैं जो पिछले 3 साल से खुद जॉब उसको नहीं हम्म, मिल रहा. उससे पूछते हैं, यार जरा टिप तो बता यार, क्या करूंगा मैं कल जाके. अबे हम्म, वो तो खुद नाकाम है भाई. तो ऐसे लोगों में बैठिए ना जो ऑलरेडी कामयाब हो. हम्म, तो वो खुद ब खुद आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है, आपका जहन बदलता है, आप सीखते हैं. फिर सबसे बड़ी चीज है कि क्यूरियासिटी. हमेशा क्यूरियस रहें सीखने के लिए, और पूछें. हम्म, जो भी आपसे जरा सीनियर है उससे आप पूछिए. क्योंकि सारा इल्म बगैर क्यूरियासिटी के आज तक दुनिया में जितनी भी चीजें इस कुर्राए अर्ज पर हैं, वो सारी क्यूरियासिटी की वजह से. हम्म, लेकिन अगर आप क्यूरियस ना होते तो ये सारी चीजें ईजाद ही ना होती. तो मसला है कि आप क्यूरियस हो, हम्म, सीखें, उसके बाद बोलें. और उसके बाद साथ साथ मैंने बताया ना कि वर्ल्ड चैंपियन है 2004 का मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, डैरन लक्रॉइस. हम्म, तो वो कहता है, उसका बड़ा खूबसूरत जुमला है कि द ओनली वे यू कैन बिकम अ ग्रेट स्पीकर इन द वर्ल्ड इज स्टेज टाइम, स्टेज टाइम, स्टेज टाइम. हम्म, मतलब कहीं भी मौका मिले, चूके नहीं, आप फौरन खड़े हो जाएं बोलने. हम्म, ठीक है. चाहे वो मोहल्ले की पंचायत हो, चाहे घर वाले बैठे हुए हो, हम्म, जहां आपको मौका मिले भाई बोलिए. जब हम्म, बोलेंगे तो बोलना आएगा ना. हम्म, जब आप बोलेंगे ही नहीं तो बोलना हम्म, कैसे आएगा. तो हम्म, बोलिए, हम्म, खुल के बोलिए. सही. तो सर, बेसिकली आप अपनी एंगेजमेंट्स किस तरह बुक करते हैं, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, और जो बेसिकली आपके आप फर्स्ट ऑफ ऑल, या आप खाली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में काम करते हैं, या कॉर्पोरेट के अलावा भी काम करते हैं, और दूसरे ये कि एंगेजमेंट्स अपनी आप किस तरह बुक करते देखिए, इसके बहुत से तरीके हैं. देखें, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब यही नहीं कि 10,000 लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होकर बोला जाए. उसके बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं. मसलन मैं जो करता हूँ वो ये है कि मास्टरमाइंड ग्रुप्स है मेरे, चलाता हूँ मैं. तो तकरीबन हर माह एक या दो ग्रुप्स में शुरू करता हूँ. तो मास्टरमाइंड अगर आप समझते हैं कि क्या है ये. हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. ठीक है ना. क्या है बताइए. ऐसी मैं ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक हाँ, माइंडेड पीपल, जो कि वीकली, मंथली एक मीटिंग में बैठे हैं और एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें. हाँ. तो वो हम लोग प्रॉब्लम पे नहीं जाते, बल्कि उसकी बजाय हम क्या कर देते हैं कि एक किताब पिक कर लेते हैं, जी. किसी भी बड़े ऑथर की, जैसे जॉन मैक्सवेल की. अब चूंकि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, मेरा डायरेक्ट उससे रिलेशन, और मैं उनसे डायरेक्ट फर्स्ट हैंड सीखता हूँ चीजें. हम्म, तो वो जो पहला सेशन, जैसे 1 घंटे का हर हफ्ते हम मिलते हैं, तो पहले 15 मिनट वो टीचिंग सेशन हो जाता है मेरा. हम्म, ठीक है ना. बाकी में फिर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई वो जो 2 चैप्टर हम आज डिस्कस करें उनमें क्या क्या था. तो इस तरह से एक तो ये होता है कि 10 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप उसी चीज को देख रहे होते हैं. लेकिन किताब जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होते हैं. लेकिन वही किताब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ, अरे ये तो मैं, मेरे नजर में ये ऐसे होना चाहिए. तो वो जब 10 डिफरेंट वे से अगर आप एक ही किताब को पढ़ेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे तो आपको 10 गुना ज्यादा ग्रिप हो जाएगी उस सब्जेक्ट. तो वो कहलाता है मास्टरमाइंडिंग. तो उसमें आपको एक तो बोलने का मौका मिलता है अगर आप टीचिंग पार्ट में. हम्म, फिर हम करते हैं लंच एंड लर्न मीटिंग. यानी जैसे एंगेजमेंट कैसे मिलते हैं, तो कंपनीज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं,
1 घंटा यानी 45 मिनट से 1 घंटे का हम एक लंच एंड लर्न मीटिंग करते हैं, जो लंच आवर्स होते हैं जैसे आमतौर पे, लेकिन वो नाम है उसका लंच एंड लर्न, ये वो सुबह भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है, लेकिन उसका नाम हम रखते हैं लंच एंड लर्न मीटिंग। तो वहाँ जाके हम 45 मिनट्स की एक टॉक देते हैं, स्पीच करते हैं किसी भी खास सब्जेक्ट पे, लीडरशिप पे, कम्युनिकेशन पे, ड्रीम बिल्डिंग पे, डिपेंड कर रहा होता है कि हम कहाँ हैं। तो वो फिर हमारी एंट्रेंस हो रही होती है उस कॉर्पोरेशन में, फ्यूचर बिजनेस की। तो जब अगर हम करते हैं तो फिर उसके बाद फिर कोचिंग, जो मेरा सबसे बड़ा काम है, वो होता है फिर कोचिंग का। तो फिर उसमें यह होता है कि इंडिविजुअली लोग कहते हैं कि यार हमें आप कोच कीजिए, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, फिर आपको वो कोचिंग सेशन मिल जाते हैं। फिर उनके कीनोट स्पीचेस जितनी भी होती हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली, चूंकि अब आपकी रिलेशन और नेटवर्किंग इतनी हो चुकी है उन कॉर्पोरेशंस में, तो वो अब ऑब्वियसली आपको प्रेफर करेंगे। तो इस तरह से मतलब एक स्टेप बाय स्टेप है। बाकी ये कि वैसे भी जैसे थ्रू जॉन मैक्सवेल, क्योंकि मैं उनका मेंबर हूँ, तो आप इंक्वायर करते हैं जब ऑनलाइन, तो वो आप जिस इलाके में है, अगर हमारा वहाँ ऑलरेडी कोई और बैठा है तो हम उसको आपको भेज देंगे कि भाई इनसे राब्ता करें, बड़े अच्छे स्पीकर हैं। तो रेफरल बहुत ज्यादा होता है इसमें। सही। तो सर और कोई एडवाइस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? बस ये बहुत अच्छा वक्त है। देखें, जो भी एडवर्सिटी होती है ना जिंदगी में, उसी में अपॉर्चुनिटीज भी होती है। अब ये बहुत बड़ा हमारा एक किस्म का अजाब से हम गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, पूरी दुनिया। लोग घरों में कैद हैं, घरों में बंद हैं, लेकिन एक तरफ अगर आप उसी को सही यूटिलाइज कर लें तो ये बहुत अच्छा मौका है सीखने का भी। बजाय नेटफ्लिक्स पे बैठे हुए फिल्में देख रहे हैं और व्हाट्सएप पे बैठ के एक दूसरे को उल फुल लतीफे भेज रहे हैं और पता नहीं क्या क्या आता रहता है, मैं तो डिलीट कर देता हूँ, ब्लॉक किए हुए मैंने। लेकिन मतलब ये वक्त ज़ाया करने से बेहतर है, ये अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा मौका दिया है, जो भी 2-4 हफ्ते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है ना कि देखें, जो दुनिया आप छोड़कर आए हैं जनवरी में, जब भी ये क्राइसिस ओवर होंगे आप दोबारा वहां नहीं होंगे, दुनिया बदल चुकी होगी। तो आप क्या अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस फ्यूचर के लिए? तो वो है कि पढ़ना लिखना, और उसके साथ साथ इस वक्त बहुत अच्छा मौका है एक नेटवर्क को बिल्ड करने का, खासतौर पे आप जैसे यंग लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ना कि आप टेक्नोलॉजी से भी बड़े वाकिफ हैं, तो आप पहुंचे लोगों तक, खैरियत पूछें उनसे, ठीक है, आप उनसे राब्ते में रहें और राब्तों को बढ़ाएं, फिर खुद ब खुद आप देखेंगे कि आपको मौके मिलते चले जाएंगे। देखिए, लोग चीजें नहीं खरीदते, लोग लोगों से कारोबार करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे अगर पसंद ही नहीं है तो मैं आपसे कारोबार क्यों करूंगा, ठीक है। तो यू बिकम अ लाइकेबल पर्सन, ठीक है। People buy in you first before they buy in your vision or in your product. Exactly. So they have to like you. बहुत शुक्रिया फाज साहब आज हमें ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए फी अमान अल्लाह।